एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है गुरु अंगद देव जी के समय की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें ये ज्ञान मिलता है जो दास ने कहा है ना, किस्मत में है और अगर आलसी है सब गवा लेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना सुनहरा मौका हाथ में हो, खुद निरंकार सामने बैठा हो तो भी हाथ खाली रह जाते हैं अगर आलसी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी खडूर साहब में विराजमान है। बहुत सारी संगतें दिन रात सेवा करती है, सिमरन का प्रवाह चलता है, कीर्तन होता है और दिन में 2 टाइम लंगर भी होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस लंगर में खीर भी बनती है और वो खीर बहुत मशहूर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने ज़माने में ना इतनी सारी मिठाइयाँ नहीं होती थी जैसे आज है, 2-4 मिठाइयाँ ही मशहूर होती थी। कड़ा प्रसाद, खीर, ये सब लंगर में होता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बहुत सारी संगत वहाँ पर सेवा सिमरन करने के गुरु साहब जी के दर्शन प्राप्त करती थी, कथा कीर्तन श्रवण करती थी। और जो सेवादार होते थे, जो सेवा वहाँ पर रहकर करते थे, उनको कोठरियाँ दी जाती थी, कमरे दी जाती, छोटी छोटी कोठरियाँ बनी होती थी। वहाँ पे उनको रहने के लिए एक कोठरी दी जाती थी, क्योंकि दिन रात सेवा करनी है जिन्होंने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन मेहनती उद्यमी सेवादारों में एक आलसी सिख आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो केवल खीर के लालच में, लंगर के लालच में आ गया कि काम कोई करना नहीं पड़ेगा, खाना खाओ, कोठरी ले लो, सेवादार बन के रहेंगे, किसी को पता तो चलेगा नहीं, भीड़ इतनी ज़्यादा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे जैसा था, कोई चला गया, लंगर खाया, आनंद आ गया, कमरा ले लिया, मैं सेवा करूँगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो खीर खाना सिख जो खीर खाने के लिए आया था, जब लंगर खाया, आनंद आ गया, कोठरी ले ली, रहने लगा। बहुत समय जब बीत गया ना, तकरीबन 2-3 हफ्ते बीत गए, भोजन खाने का टाइम आ जाए और कमरे से बाहर ही ना निकले, सिर्फ सोया रहे। संगत का ध्यान चला गया, जो दूसरे सेवादार थे उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को शिकायत कर दी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और शिकायत किस तरह से की, देखिए कितनी प्यारी बात लिखी हुई है घटना में। शिकायत इस प्रकार नहीं की कि इसे निकाल दो, ये ऐसा है। कहने की बाबा बुड्ढा जी, इस बेचारे का भला कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे सीखते उस ज़माने में। आज तो चुगलियाँ लगाने के वक्त कितने मसाले लगाते हैं हम, और यहाँ पर उसका भला सोचा जा रहा है कि बाबा बुड्ढा जी, उस सिख का भला कैसे होगा। वो सिर्फ लंगर खाता है और सो जाता है, कोई सेवा नहीं करता, उस पर वजन चढ़ रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया। और क्या समझाया, वो पंक्तियाँ कवि भाई संतोख सिंह जी ने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में लिखी हैं, श्रवण कीजिए। गुरु संगत में भलो रहावन, भजन टहल कर काल बिहावन। बैठे दे काज किस आए, छुहे न कोई मृत जब पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी ने समझाया, संगत में आया है तो रहने का ढंग सुन ले, कैसे रहते हैं। भजन टहल कर काल बिहावन, काल का है समय को बिताना है तो भजन कर और सेवा कर, सिमरन कर और सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे दे काज किस आए, अगर बैठे रहे सोए रहे तो किस कारण आए संगत में, इस संसार में ही क्यों आए। गुरु अंगद देव जी समझा रहे हैं उसे। छुहे न कोई मृत जब है, जब मर जाएगा तब कोई हिलाएगा तब भी नहीं हिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हिल ले, कुछ कर ले, अपने कर्म बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उस आलसी सिख ने क्या जवाब दिया पता है, आंखें मलते हुए बाहर आया था नींद से, कहने लगा मैं गुरु का सिख हूँ, गुरु अंगद देव जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं उनके वचन मानूंगा, वो सेवा देंगे तो करूँगा, आपके कहने पर नहीं करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहाना बना दिया। बाबा बुड्ढा जी उसे देख के मुस्कुराए, तरस आया उस पर, छोड़ दिया, कहने के रहने दो इसे, इसके कोई बुरे कर्म आगे आए हैं जो एक ज्ञान नहीं ले पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है 6 महीने बीत गए इसे, लंगर खा रहा है, सुबह शाम कमरे में सोया रहता है, खाते वक्त आ जाता है। जैसे ही लंगर का शुरू होता है ना,
तो लंगर जब परोसा जाता है उसके पहले सारे सिख शब्द पढ़ा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मर्यादाएं हैं कुछ लंगर की। शब्द पढ़े जाते हैं, सब बैठे होते हैं पंगत में। शब्द पढ़ने के बाद अरदास होती है, फिर लंगर वर्ताया जाता है, फिर अरदास होती है, फिर खाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी छोटी अरदास होती है। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए, अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर, प्रसाद गुरुदेव ये प्रसाद बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसे ये आवाज़ें उसके कान में आती थी ये उठ के बाहर आ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने बाद ऐसा समय आ गया कि गुरु अंगद देव जी इसकी कोठड़ी के सामने आके बैठ गए और ये सारी संगत भी साथ में आके बैठ गई। शब्द पढ़ने शुरू हुए तो ये आंखें मलता हुआ बाहर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने इसे देखा। अंतर्जामी तो सब जानते ही पर बताते नहीं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भाई तुम्हें कभी देखा नहीं, कौन सी सेवा करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने आके चरणों में माथा टेका। कहने लगा आपने कोई सेवा दी ही नहीं इसलिए मैंने कोई सेवा की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों ने मुझे कहा था और मैंने कहा नहीं, मैं गुरु साहब जी का सिख हूँ, तुम्हारा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी की बढ़ियाई कर रहा है। गुरु अंगद देव जी कहने लगे भाई मैंने तुम्हें कहा था सेवा के लिए, तुमने नहीं की। वो कहने लगे मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं कैसे बोल सकता हूँ, आपने कहा और मैं भूल जाऊँ। गुरु अंगद देव जी कहने लगे बाबा बुड्ढा जी ने कहा था, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी रचना पर मैं ही बैठा होता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब बाबा बुड्ढा जी ने कहा तो मैं ही कह रहा था और तुमने मेरी बात काट दी, सेवा नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे कर्म बनाए, केवल लंगर खा रहा है, सेवा कर नहीं रहा, वजन चढ़ रहा है, पाप कमा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा आप मुझे कोई भी सेवा दो मैं करने को तैयार हूँ, कोई भी, पर मैं और किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं आपका सिख हूँ, आप जो हुक्म करोगे मैं करूँगा। गुरु अंगद देव जी गंभीर हो गए। कहने लगे देख सेवा का समय तो तेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि तेरी मौत आने वाली है 8 घड़ियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पास केवल 8 घड़ियाँ बाकी है तेरे जीवन की। अब क्या सेवा करेगा तू? ना सिमरन किया ना सेवा की, संगत में आकर भी खाली बैठा रहा अपने आलस की वजह से। अब 8 घड़ियों में तू क्या कर लेगा? अगर सच में तू कहता है कि मेरा वचन मानेगा तो वचन मान। फिर अगर वचन तूने मान लिया तो नरकों में नहीं जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तेरे सारे पाप पुराने बख्श दिए जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़ दे कहने का कहो मैं कहूँगा, अगर मेरी मौत आने वाली ही है तो जो आपका वचन मान के मरूँगा। तो गुरु साहब जी ने कहा अभी जंगल में चला जा, कुछ समय कम है, लकड़ियाँ तोड़ इकट्ठी कर, अपने लिए चिता बना, उस चिता में खुद आग लगा और उस खुद चिता में अपनी चिता में आग लगाकर खुद ही जल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तूने वचन मान लिया, तूने सबके सामने कहा कि मैं आपके वचन मानूंगा, होशियारी मारी है तूने, जबकि वचन माना नहीं है। अब आखिरी वचन तुझे कर रहे हैं, अगर तूने ये कर लिया मौत तो तुझे आनी ही है, पर अगर तूने वचन मानकर इस प्रकार से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, तेरे सारे पाप माफ़, तेरी सारी गलतियाँ माफ़, तो तुझे लेने जमदूत नहीं आएंगे, देवता आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी हैरान हो गया, मरने के लिए कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा तो थी नहीं गुरु पे, भरोसा तो था नहीं, सिर्फ नाम का सिख था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल तो पड़ा जंगल में और मन ही मन में दूसरे सिखों को गालियाँ दे रहा है कि इन्होंने मुझे फंसा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा आराम करना, मेरी नींद इनसे देखी नहीं गई, मेरी शिकायत लगाई है, इसलिए गुरु साहब जी ने मुझे ये सज़ा दी है। फिर भी थोड़ा डरा हुआ था, चिता बनाई, लकड़ियाँ काटी, चिता बनाई, आग भी जला दी, आसपास घूम रहा है, हिम्मत नहीं हो रही आग में छलांग लगाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसकी होगी? गुरु पर जिसे पूरी श्रद्धा हो, विश्वास हो। हमें कहा जाए हम भी ना लगाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। चक्कर काट रहा है। उसी वक्त वहाँ से एक डाकू गुजरा, जिसका इतिहास में नाम आया है डाकू मेरवा करके, शायद नाम आया उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहरू, डाकू मेहरू करके नाम आया है। वो वहाँ पर आया, चोरी करके भागा था राजा के महल से, हाथ में गठड़ियाँ थी सोने चांदी की अशर्फियों से भरी हुई। उसने देखा एक चिता जल रही है,
और एक आदमी पास में खड़ा है, चिता में कोई जल तो रहा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरानी हुई तो जिज्ञासा के रूप में वो रुक गया। भाग जाती है ना कि क्या हो रहा है, ये पास में आके पूछते भाई क्या हुआ, जल तो कोई रहा नहीं चिता में, तो किसके लिए जलाई है, ये क्या कर रहे हो, आसपास घूम रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे कूद कर इसमें जलना है पर हिम्मत नहीं हो रही। कहने का क्यों मरते हो, ज़िंदगी मरने के लिए थोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे सारी घटना सुनाई कि सिखों ने मेरा आराम देखा नहीं गया सिखों से, उन्होंने गुरु साहब जी को शिकायत लगाई। गुरु साहब जी ने वचन किए कि वचन मान ले, आखिरी वचन है कि अगर तूने चिता जला के खुद उसमें जल गया तेरे सारे पाप माफ़, देवता लेने आएंगे तुझे। मेरू सुनकर हैरान हुआ। कहने के किसने वचन किए, कहने के गुरु अंगद देव जी महाराज, दूसरे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मेरू डाकू कहने लगा उसके भाग्य जागे, समझो साथ संगत जी, उसके भाग्य जागे। कहने लगे सुन, मैं गुरु अंगद देव जी महाराज पर बहुत श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, अगर तेरी हिम्मत नहीं हो रही तो ये वचन मुझे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खडूर साहब की तरफ मुख करके हाथ उठा के अरदास कर दे कि ये वचन मैंने जो गुरु साहब जी ने दिया था मेरू को दिया, और सारी अशरफियाँ ले ले तेरी पुश्ते बैठ कर खाएंगी, और मुझे ये वचन दे दे, मैं कूद कर मर जाता हूँ, मैंने जीवन में बहुत पाप कमाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी मुक्ति हो जाए, मैं अपने पापों से डरता हूँ, मैंने बहुत पाप किए। किस्मत जागी उसकी। मेरू खुश हो गया, इतनी अशरफियाँ, तो सिख आलसी से खुश हो गया। उसने अरदास कर दी कि मैंने वचन इस मेरू डाकू को दिए, धाड़वी को। अरदास करके अशरफियाँ ले ली, और इसने एक सेकंड नहीं लगाया, जैसे इसने अरदास की इसने छलांग लगा दी आग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरू डाकू ने, धाड़वी ने, आग में बैठा है पर आग उसे जला नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो क्या दृश्य देख रहा है कि पीछे सेना आई, इसे पकड़ा कि इसके हाथ में अशरफियाँ हैं कि तूने चोरी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहा कि महाराज का हुक्म था कि जहाँ पर चोर मिल जाए अशरफी को चाहते वही सर धड़ से अलग कर दो, और इसका सर धड़ से अलग कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी ने क्या कहा था, तेरी मौत तो आ गई है, मृत्यु आ गई है, पर अगर इस प्रकार मर जाएगा तेरे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। मृत्यु उसकी आई थी, मृत्यु उसे आई भी, सैनिकों ने सर धड़ से अलग कर दिया, पर मेरे डाकू देख रहा है सेना चली गई तो वो आग से बाहर निकला। खडूर साहब पहुंचा गुरु अंगद देव जी के पास, सारी घटना सुनाई, माथा टेका। गुरु अंगद देव जी ने सर पे मेहर भरा हाथ रखा, कहा तेरे सारे पिछले गुनाह माफ़, पर जितनी भी तूने चोरी करके सामान इकट्ठा किया है सब जाके पहले बांट के आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु अंगद देव जी महाराज ने फिर संगत से कहा, देखो गुरु सामने बैठा है, बाबा बुड्ढा जी जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में रहा है, सत्संगियों में ऐसे सिखों के बीच में रहे जिनका जीवन इतना ऊंचा सोचा है, उनके बीच में रह के भी ये सिख खाली रह गया क्योंकि आलस ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आलस कितनी बड़ी दरिद्रता है, कितनी बड़ा रोग है कि ये अगर रोग है इंसान गुरु के सामने, प्रत्यक्ष गुरु के सामने होकर भी खाली हाथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आलस, हमें गुरु नानक का सिख बनना है, आलसी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।